सर्दियों की वो शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था, नीले आसमान पर हल्की गुलाबी और सुनहरी छटा फैली हुई थी। ऋषभ अपनी गाड़ी से उतरा और लंबी सांस लेते हुए सामने बहते झरने को देखने लगा। उसकी आंखों में न जाने कितनी कहानियां तैर रही थीं। हाथ में कॉफी का मग था जिससे भाप उठ रही थी। तुम फिर से वहीं खड़े हो, एक मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी। ऋषभ मुड़कर देखता है, सामने सिया खड़ी थी। वही गहरे भूरे रंग की स्वेटर में, जिसकी ऊन हल्की हल्की धूप में चमक रही थी। बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत थी जिसे देख ऋषभ हमेशा खो जाता था। हाँ, यहाँ आकर अच्छा लगता है, ऋषभ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सिया ने उसके हाथ से कॉफी का मग लेकर घूंट भरा और मुस्कुराई। तुम्हें अब भी याद है कि मुझे बिना चीनी वाली कॉफी पसंद है। कुछ चीजें कभी नहीं भूलती, ऋषभ की आवाज में एक गहरी संजीदगी थी। सिया हल्का सा हंसी और पास पड़े लकड़ी के बेंच पर बैठ गई। उसने सामने पहाड़ियों को देखते हुए कहा, समय कितनी तेजी से बदल जाता है ना, लेकिन कुछ एहसास वैसे ही रहते हैं। ऋषभ चुपचाप उसे देखता रहा। वह जानता था कि सिया के कहने का क्या मतलब है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसर गई। हवा ठंडी हो रही थी, लेकिन दोनों के दिलों में पुरानी यादों की गर्माहट लौट आई थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमें एक और मौका मिलना चाहिए था? ऋषभ की आवाज धीमी थी, पर उसमें एक उम्मीद की हल्की झलक थी। सिया ने अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे अतीत के किसी कोने में झांक रही हो। फिर धीरे से बोली, शायद, लेकिन कुछ चीजें समय के साथ सिर्फ यादें बन जाती हैं और उन्हें दोबारा जीना आसान नहीं होता। लेकिन क्या हमने कभी कोशिश की? ऋषभ के शब्दों में दर्द था। सिया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में भी वही सवाल था जिसका जवाब शायद दोनों को नहीं पता था। शायद हमें कुछ चीजें वैसे ही छोड़ देनी चाहिए, सिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ऋषभ ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तो फिर हम इस पल को यादगार क्यों न बना लें? सिया ने हल्के से सिर हिलाया और ऋषभ के साथ पहाड़ियों के उस नजारे को देखने लगी जहां सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन उनके दिल के जज्बात अब भी उजाले में थे। कहीं न कहीं किसी कोने में सिया और ऋषभ लकड़ी की उस पुरानी बेंच पर बैठे रहे जहां कभी उनकी शामें बीता करती थीं। ठंडी हवा उनकी सांसों से टकरा रही थी, पर उनके दिलों की गर्माहट कहीं न कहीं उन्हें ठंड से बेपरवाह बना रही थी। ऋषभ ने हल्के से कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे? सिया मुस्कुराई। उसकी नजरें सामने पहाड़ियों पर थीं, पर मन कहीं और खोया था। हाँ, तुम्हें याद होगा मैं कितनी बार लड़खड़ाई थी इन पथरीले रास्तों पर, और तुम हमेशा मेरा हाथ थामने के लिए तैयार रहते थे। ऋषभ की आंखों में पुरानी यादों की झलक चमक उठी। और जब तुमने पहली बार मुझे पहाड़ की चोटी पर बैठकर कॉफी पीने का आइडिया दिया था, तब मुझे लगा था कि तुम पागल हो। इतनी ठंड में बिना किसी प्लानिंग के बस यूं ही आ जाना। सिया हंस पड़ी। पर वही तो हमारी सबसे खूबसूरत यादें हैं, बिना प्लानिंग वाली। वो छोटी छोटी बातें जो हमें करीब लाती थीं। ऋषभ ने उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान में वही पुराना अपनापन था जिसे उसने कभी खोना नहीं चाहा था। लेकिन कुछ दूरी ऐसी होती है जो चाहकर भी मिटती नहीं। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। पहाड़ों की हवा और झरने की आवाज उनके बीच की खामोशी को भरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर अचानक ऋषभ ने सिया की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमने जो किया वो गलत था? सिया का चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया। उसने लंबी सांस ली और बोली, अगर हम अपने फैसलों को लेकर हर वक्त पछताते रहे तो शायद हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऋषभ ने अपनी उंगलियां आपस में फंसा ली, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर हल्की हंसी के साथ कहा, तो तुम आगे बढ़ चुकी हो? सिया ने कुछ पल सोचा और फिर उसकी ओर देखा। शायद हाँ।
शायद नहीं। कुछ चीजें वक्त के साथ खत्म नहीं होती ऋषभ। वो हमारे भीतर कहीं न कहीं जिंदा रहती हैं, हमें तकलीफ भी देती हैं और कभी कभी मुस्कुराने की वजह भी बन जाती हैं। ऋषभ ने गहरी सांस ली। तो फिर क्या हम इस पल को हमेशा के लिए याद नहीं रख सकते? बिना किसी शिकवे शिकायत के सिया ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, शायद यही सही होगा। इस पल को बस एक खूबसूरत याद बनाकर रखना। बिना किसी पछतावे के ऋषभ ने धीरे से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सिया ने कुछ देर उसे देखा, फिर हल्के से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। दोनों के बीच कोई वादा नहीं हुआ, कोई शब्दों का बंधन नहीं बना, बस एक पल था जिसे उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ जी लिया। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, आसमान में अब हल्की ठंडक और गहरा सन्नाटा था। लेकिन उनके दिलों में वो एहसास अभी भी जिंदा था। कहीं न कहीं किसी कोने में रात अब पूरी तरह से पहाड़ियों पर उतर आई थी। दूर कहीं झरने की हल्की आवाज, ठंडी हवा की सरसराहट और सर्दी में लकड़ी के जलने की हल्की गंध माहौल को और गहरा बना रही थी। ऋषभ और सिया अभी भी वहीं बैठे थे, मानो इस पल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। सिया ने हल्के से अपना सिर पीछे टिका दिया और आसमान की ओर देखा। तारों को देखो कितने चमक रहे हैं, उसने धीमे से कहा। ऋषभ ने भी ऊपर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। हाँ, और कुछ तारे वैसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन होते हैं कहीं न कहीं हमारे आसपास। उसकी आवाज में एक गहरा भाव था। सिया ने उसकी ओर देखा। तुम अब भी वैसे ही बातें करते हो जैसे पहले करते थे, गहरी, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली, और तुम अब भी वैसे ही मुस्कुराती हो, ऋषभ ने हल्के से कहा, मानो किसी अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। सिया ने हल्की हंसी में सिर झुका लिया। हम दोनों अब भी वैसे ही हैं, लेकिन हमारी कहानी शायद वैसी नहीं रही। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर सिया ने अपनी जैकेट के पॉकेट से कुछ निकाला, एक छोटा सा पुराने कागज में लिपटा नोट। उसने हल्के हाथों से उसे खोला और पढ़ने लगी। कुछ चीजें हम चाहकर भी नहीं भूलते, कुछ रिश्ते वक्त के साथ मिटते नहीं, बस कहीं भीतर दब जाते हैं, जैसे पुराने खत जो कभी कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फेंकने का भी मन नहीं करता। ऋषभ ने कागज को देखा, फिर सिया की आंखों में झांकते हुए पूछा, यह क्या है? सिया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। तुम्हारा लिखा हुआ पहला खत। जब हम पहली बार अलग हुए थे, तब तुमने मुझे यह दिया था। ऋषभ की सांस थोड़ी धीमी हो गई। तुम्हारे पास अब भी है? सिया ने सिर हिलाया। हाँ, हर बार जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो लगता है कि कुछ रिश्ते वक्त से परे होते हैं। ऋषभ कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक मुड़ातुड़ा कागज बाहर निकाला, और यह, उसने धीमे से कहा, तुम्हारा लिखा आखिरी खत। जब हम दूसरी बार अलग हुए थे। सिया चौंक गई। तुम्हारे पास अब भी है? ऋषभ ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में अनगिनत भाव थे। हाँ, क्योंकि कुछ चीजें हम चाहकर भी नहीं भूलते। सिया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर मुस्कुराहट भी थी। उसने धीमे से ऋषभ के हाथ से कागज लिया, खोला और पढ़ने लगी। अगर कभी दोबारा मिले तो शायद फिर से सोचेंगे कि क्या गलत था, और शायद तब तक हमें अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। सिया ने ऋषभ की ओर देखा। हमें जवाब मिले? ऋषभ ने गहरी सांस ली। शायद जवाब सवालों से ज्यादा मुश्किल होते हैं। सिया ने हल्के से उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा। फिर भी कुछ अधूरे सवालों के साथ जीना भी बुरा नहीं है, अगर पास कोई ऐसा हो जो उन्हें समझ सके। ऋषभ ने उसकी उंगलियों को हल्के से थाम लिया। और अगर हम इस बार पीछे मुड़कर न देखें। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शायद यह सही होगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा।
पहाड़ियों की ठंडी हवा के बीच उनकी आंखों में एक अनकही कहानी थी, जो बिना किसी वादे के, बिना किसी नाम के, बस वहीं उस पल में जिंदा थी, कहीं न कहीं किसी कोने में।